पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। आप पागल हैं। इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट उनके मिनिस्टर की तरफ से आ रही है कि भाई हम पानी जो पाकिस्तान का, जैसे जब जंग हुई थी उन्होंने बोला था हम पानी रोक देंगे, तो रोक दें। हाँ रोक दें। नहीं, अब रोक देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा, ये पाकिस्तानी कौम है सर, हम तो रेडी हैं शहीद होने के लिए। आप पागल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से भी पाकिस्तान को नजर भी लगती है। पानी रुक गया तो क्या होगा? नहीं तो एक साइड पे आप कह रहे हैं अगर पानी रुक गया ना, हाँ। और खुशके के अंदर मैं हुआ, ठीक है, तो मैं तो वैसे ही यहाँ से उठा उठा के ग्रेनेड मारूंगा इंडिया। तो आप कह रहे हैं ना सारे जब खुशके में आ जाएंगे ना सारे, जिनको पानी ना मिलेगा, फिर जब वो पानी ढूंढने के लिए इंडिया पहुंचेंगे ना, तो इंडिया वाले सारे पानी खोल देंगे। अभी ये पानी की टेंशन ना लो। ठीक है, हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान शहीद, वो बगैर पानी के शहीद होंगे ना, हम बस बगैर पानी के शहीद हो जो। लेकिन जमीन खजाने उगलेगी, लेकिन वो वक्त नहीं था। हजरत नेमत शाह वली ने जो ख्वाब दिखाया है, वो वक्त अब शुरू होता है। यहाँ फिर जंग के लिए निकल जाओ बॉर्डर्स पे और जाके पानी खुलवा लो, यहाँ इंडिया से जाके पानी ले, साथ ही है। ये वाघा बॉर्डर है, ये वाघा बॉर्डर है। दुकान से दूध लेने जा रहे हैं। क्या किया आपने? नहीं, क्या किया आपने, बताए ना, क्या किया इसराइल के लिए? हमने ब्लड बैंक लगवाया था। नहीं, ब्लड बैंक मैंने तो नहीं लगवाया। अच्छा। आपने तो नहीं लगवाया। मैंने ना बंदूक ऐसे खींच के लेके गया हूँ। उन्होंने कहा कि यार ये खून दो। उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं इसराइल के लिए? उन्होंने कहा हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं क्या ना, फिर खून दो ना। आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था? मतलब एज ए मुस्लिम कंट्री, एज ए नेबर कंट्री? या एक सवाल है मेरा। सर वो जंग ही नहीं थी, वो एक्टिंग थी। क्या मतलब? एक्टिंग थी ना, वो थोड़ी बहुत बस वो छोटी छोटी जंग थी। जंग वो होती है जब पता लगे कि 700 मिसाइल चल गया ईरान से इसराइल। अच्छा। इतना मिसाइल चला है, 100 कुछ, वो जंग होती है। हाँ जी, ये तो कुछ भी नहीं था। हमारी जो सूरत हाल है ना, हम पिछे अवाम पिसे हुए हैं। अच्छा, हम पिस गए हैं। हम 70 स्केल में रिटायर हुए, इसके बावजूद हम परेशान हैं। हम अपनी रोजी के लिए परेशान। एजुकेटेड बंदा ये बात कर रहा है कि अगर मैं बोलूं आम लोगों का क्या हाल है, आम लोगों का क्या हाल है, देखिए अब क्या करें। अब तो सिस्टम है, चल रहा है, चल ही जा रहे हैं। सर माइंड अब देखिए मेरी बात सुने, जो बात करेगा वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होना। पाकिस्तान डैम कभी नहीं बनाएगा, रोड्स बनाते रहेंगे। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट रोड्स बनवाएगी, अपने प्रोजेक्ट्स करेगी बड़े बड़े, लेकिन वो डैम नहीं बनाएगी। आप एस्टेब्लिशमेंट से बड़े नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दूं, तरबेला डैम पाकिस्तान का बड़ा डैम, मंगला डैम पाकिस्तान का बड़ा डैम। सर मंगला डैम पे ना, मंगला डैम ना मेरे उस्ताद का प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसके ऊपर गारंटियां कैश हो गई थी। वो प्रोजेक्ट था केकेपी अयूब खान का दौर। केकेपी एक कंपनी थी जो मंगला का प्रोजेक्ट कर रही थी, ठीक है। उस दौरान वो मंगला का प्रोजेक्ट होते हुए उन्होंने गारंटियां कैश करवा ली, चाइना को वो दे दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। खैर उसकी वजह से हमें अरबों का नुकसान हुआ, लेकिन स्टिल हम कहते हैं कि चलो ठीक है यार, डैम बन गया, डैम एटलीस्ट बन गया ना। वो अभी भी जो मेरे उस्ताद हैं मुश्ताक खान, वो स्टिल अभी भी पेशियां भुगतते हैं इनकी। वो जाते हैं, वो इस टाइम वो उस पे आगे हुए हैं, क्या पकड़ते हैं, बलिस्टिक पे आ गए, और वो कहते हैं जाके जज को कि जज साहब अब तो फैसला दे दें। अब तो मैं सीधा खड़ा आता था, अब मुझे ये बैसाखी यूज करनी पड़ती है, लेकिन वो जज साहब फैसला नहीं देते। ठीक हो गया। ईरान और इसराइल का जो ये सारी सिचुएशन बनी रही है, इवन अभी भी हल्की फुल्की बनी है, क्या देखते हैं? अमेरिका अब बाज रहेगा, इसराइल अब बाज रहेगा, या फिर मौका देखेगा और अटैक करेगा? बाज रहेगा मेरे ख्याल से, मौका देखेगा। क्योंकि देखें ये अमेरिका की, सर ईरान को खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इराक के साथ जो पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है, ये रेडी रहे सारे, ये जो चुप रहे हैं ना, वो रेडी रहे। ऐसे तो चुप तो सऊदीया भी रहा है, सऊदीया भी रेडी रहे ना। सऊदी तो सबसे बड़ी गुमराह कौम है, वो तो तबाह हो गए हैं। अरब दोबारा तबाही की तरफ जा रहा है, गुमराही की तरफ जा रहा है अरब। आप देख सकते हैं वो लड़कियां पेश करते हैं अपनी। नहीं, वो तबाह हो जाएंगे, होंगे। जो गुमराह कौम है उसके लिए, उस मुनाफिकों के लिए कोई नबी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दुआ नहीं है मुनाफिकों के लिए। आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा इतना नॉलेज इस्लाम के हवाले से, मजहब के ऊपर मैं बात ही नहीं ना करता। हमारा जो सा काबा है, हमारा किबला है, मदीना मुनव्वरा है, ठीक है, हमारा रोजा रसूल है, वो सेफ रहेगा। बाकी जितने साइड्स पे है ना, जो साइड्स पे उन्होंने ब्रोथल हाउस भी बना दिया, उन्होंने वहाँ डिस्को भी बना दिया, वो सारे खत्म हो जाएंगे। सिटी और बड़ा कुछ वहाँ पे बन रहा है, क्लब्स वगैरह बन रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम वक्त के साथ चल रहे हैं, हम मॉडर्न हो रहे हैं। वैसे एक आपस की बात है, अच्छा लग रहा है इनके साथ बात करके, बड़े जज्बाती भी हैं, थोड़ा बात भी कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं उनके ऊपर। मुझे बताइए, सब चीजें तो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, क्या क्लब्स वगैरह पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? क्या क्लब्स वगैरह जो आप कह रहे हैं ना वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्या इधर कौन सी पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं है स्टिल? अच्छा, लीगल नहीं है, हो जो मर्जी, लेकिन जब लीगल। सर मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं है। पाकिस्तान के कानून ने अभी तक वो लीगल नहीं किया, वो अरबी ने लीगल कर दिया। उसने क्या लीगलाइज है, पैसे लो, टैक्स काटो, ठीक है, ओके है, कंजर खाना ओके है, उस अरबी ने कह दिया। लेकिन वो विजिटर्स के लिए किया है, जो भी है वो उनका कंट्री, उनके मामला। हमने तो पाकिस्तान की विजिटर के लिए उन्हें दुबई दिया गया ना, वहाँ जो मर्जी कंजर खाना करें। सऊदीया में क्यों कंजर खाना लगा रहे हैं? ठीक हो गया, ये भी एक सवाल है। मुझे बताएं, जैसे
इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई उसमें ईरान ने क्या अपना मतलब देखें हम भी मुस्लिम कंट्री है ना, नेबर कंट्री भी है, जैसे आप कह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, मतलब एज ए मुस्लिम कंट्री, एज ए नेबर कंट्री? या एक सवाल है मेरा सर, वो जंग ही नहीं थी, वो एक्टिंग थी। क्या मतलब? एक्टिंग थी ना, वो थोड़ी बहुत बस वो छोटी छोटी जंग थी। जंग वो होती है जब पता लगे कि 1700 मिसाइल चल गया ईरान से इसराइल, इतना मिसाइल चला है, 100 कुछ, कहते हैं जब वो जंग होती है एक्सट्रीम लेवल। हाँ जी, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस थोड़ी थोड़ी उन्होंने बेसियां हमारी तबाह की, तो हमने उनकी हजारों बेसिस तबाह कर दी इंडिया की। हम खुद ही, हम काफी हैं, हमें ईरान की फिलहाल लाइक स्टिल में जरूरत नहीं है, हम खुद ही, हमारी फौज इतनी स्ट्रांग है, वो हर मुल्क का, वो अमेरिका का भी मुंह तोड़ के जवाब दे सकती है। वी आर एटॉमिक पावर राइट नाउ, लाइक वी डोंट नीड एनी कंट्रीज हेल्प स्टिल। हम एटॉमिक पावर है, हमें किसकी हेल्प चाहिए? हम तो एक बटन दबाएंगे उड़ा देंगे पूरा यूएस। एटॉमिक, अच्छा नहीं हमारा उधर है, मेरे ख्याल से उधर तक यहाँ इसराइल, नहीं उधर यहाँ इसराइल नहीं है। चले कोई नहीं, बाद में बोल गए, चले इंडिया उड़ा देंगे, नहीं तो मैं जाके एटम बम मार रखूंगा और यूएस में तो उड़ा देंगे। अच्छा, क्या हो गया? ये भाई से कोई राब्ता करे जिसने इसराइल के खिलाफ कुछ करना है, या जो भी मतलब आपके जितने ये जज्बात हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है, ये तो चले आपके होता है ना सर, ये आपको लगता है होता नहीं है। अच्छा हाँ होता है। वो मुजाहिदीन वजीरिस्तान से निकल रहे हैं जो उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं, उन्हें फौजी मार भी रहे हैं क्योंकि वो गलत कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन कहीं वो ठीक भी है क्योंकि वो मुजाहिद है। वो उनका कोई कानून नहीं है, वो कहते हैं बस शहादत चाहिए और हक की राय हक में शहादत चाहिए, तो वो मुजाहिदीन स्टिल जा रहे हैं। और वो पता है क्या करते हैं? वो इसराइल जाके ना मुंह से ग्रेनेड की पिन निकालते हैं, नीचे रखते हैं, ठुड्डा मार के इसराइल उड़ा देते हैं। लाइक जितने बंदे वो उड़ा सकते हैं उड़ा देते हैं, या खुद भी मर जाते हैं। वो मुजाहिद ऐसे करते हैं, तो वो हर कुछ सकता है। हम अशरफुल मखलूकात है, ठीक है, हमने ही बम बनाया है, एटॉमिक पावर, लेकिन वो बनाया नॉन मुस्लिम ने। हम कहते हैं हमने बनाया, मतलब नॉन मुस्लिम ने बनाया ना, हमने तो बाद में। किसने बनाया ये वाला? कौन सा? पाकिस्तान का? वो तो अब्दुल कदीर खान साहब ने बनाया, लेकिन वो फार्मूला था ना, आइडिया किसका था? यानी पहले जिस मर्जी का था, वो पीछे से मिलमुल के ना इब्ने सीना साइंटिस्ट। ये मोबाइल है, आप ये मोबाइल पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज बनता है तो आप कहते हैं कि जी ये हमने बनाया, नहीं, ये मोबाइल जिसने इजाद किया है, ये तारीफ उसकी होगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइंसदानों के बाप कौन थे? इब्ने सीना, मुसलमान, और भी बड़े साइंटिस्ट हैं, मेरे नाम से आज के दौर में जो बड़े साइंटिस्ट सर, उन्होंने सिखाया है ना, आज के दौर में जो मर्जी हो सिखाया उन्होंने, ये स्टार्ट साइंस उन्होंने की। साइंस इब्ने सीना से स्टार्ट होती है, उसी पे खत्म हो जाती है। उसी की किताबें खोल के बेबी सीख रहे हैं, फॉर्मूले बना रहे हैं। ये वो नॉन मुस्लिम सीखते जा रहे हैं, गैर मुस्लिम सीखते जा रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं सीख रहे? मतलब मुसलमानों के से ही साइंस स्टार्ट हुई है भाई कह रहे हैं, तो फिर हमने अपने बड़ों का क्यों नहीं सीखा? और मुसलमान ना स्टिल ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, सीधी सी बात है। वो लाइक अगर मैं अभी भी किसी जो किसी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा होगा ना, सिंथेटिक नशे का, अगर मैं उससे कहूंगा ना, तो वो अभी भी एटम बम का फॉर्मूला बना देगा। क्या बात है, कैसी बात है? ज्यादा चलता है उनका दिमाग, थोड़ा सा चलता है ना ज्यादा, वो कुछ कर लेते हैं, ऐसी चीज ट्राई कर लेते हैं जिससे उनका दिमाग जरा तेज चलने लग जाता है। और गोरों के लिए वो चीज हलाल है, हम मुसलमानों के लिए वो चीज हराम है, इसलिए हम ट्राई नहीं करते और स्टिल हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। द थिंग इज दैट इफ पाकिस्तानी कौम, अगर पाकिस्तानी कौम चल पड़े ना, तो खुदाई कसम पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड। हमने पूरी दुनिया पे की भी हुई है हुकूमत, मुसलमानों ने की भी हुई है, मुसलमानों ने की हुई है। मैं मुसलमानों की बात कर, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान किससे करता है? पाकिस्तान किस चीज को इलेबोरेट करता है? मुसलमानों को। मुसलमान का मुल्क है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे कायम हुआ। नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान के जो मुसलमान है, मतलब एक इंटरेस्टिंग सी गपशप चल पड़ी है। ये तो हम पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था ना, हिंदुस्तान जिसे कहते थे, तो हम यहाँ के थे। जो पूरी दुनिया पे हुकूमत की वो पता किन मुसलमानों ने की? वो तो सऊदिया के जो अरबी थे उन्होंने हुकूमत की। अरबी मिडल ईस्ट। आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। अरबियों के पास तो तेल ही अभी आया है। वो तो पहले जब हम यहाँ से पाकिस्तान से जाते होते थे ना हज उमरा करने, वो तेल लगाते होते थे पाँव के नीचे हमारे। वो जब तेल निकला वहाँ से, तब उनकी तरक्की हुई अरबों की। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हुकूमत हमने उससे बहुत पहले की पीछे। हाँ, वो अरब वाली हुकूमत थी। ठीक है। तो अरब, आपको ये भी पता है कि अरब कौम गुमराह भी थी एक टाइम पे। एक बात जब हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने उन्हें सिखाया, उन्हें मक्का से मदीना हिजरत करनी पड़ी अरब की वजह से। आप जिन्हें कह रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि भाई की आवाज में, बातों में दम बड़ा है। कितने लोग इनकी आवाज सुन के ना खड़े हो गए हैं। क्या वजह? मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं है आप, या लोगों को? मैं, मेरी एज अभी, मैंने 23 का होना है सितंबर में। अच्छा, ठीक है। वाजिब बात है। और वाले बताएं, ये इस मामले में सच बोल रहे हैं झूठ? 23 का कह रहे हैं माशाल्लाह। मैं आपको जमन पर्ची दिखाऊंगा। जिस दाई ने सर गंगा राम में मुझे जन्म दिया था ना, वो भी मेरे साथ अभी कांटेक्ट में है। वो वालदा के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, वो भी आपको प्रूफ मिल जाएगा कि मैं
टोटल अभी 22 साल का हूँ, 23 का होना सितंबर में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। सोचिए जरा कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोक दे तो क्या होगा। क्या पाकिस्तान सच में पानी के लिए शहीद होने को तैयार है या सिर्फ ये लोगों का एक सस्ता डायलॉग है। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर 1960 में एक एग्रीमेंट हुआ था, सिंधु जल संधि। इसके तहत भारत सतलुज, रावी और व्यास का पानी इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर भारत चाहे तो अपनी नदियों का पानी पाकिस्तान की तरफ कम या बंद कर सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भारत को इन नदियों के स्रोतों पर प्राथमिक हक है। अब पाकिस्तानी जो कह रहे हैं, वहां के नेता कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ने पानी रोका तो हम पानी के लिए लड़ेंगे और जान भी दे देंगे। मतलब जिस देश में खाने को रोटी नहीं है, वहां अब पानी के लिए युद्ध के नारे लग रहे हैं। असल में पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी पर टिकी है। अगर भारत सिर्फ अपने हिस्से का पानी रोक ले तो पाकिस्तान की फसलें सूख जाएंगी, बिजली संकट गहरा जाएगा और प्यासा पाकिस्तान हकीकत बन जाएगा। तो भाई, भारत ने अभी कुछ रोका नहीं है, सिर्फ सोचने की बात हुई है और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पानी रोकना युद्ध नहीं, अधिकार है, और अधिकार का इस्तेमाल धमकी नहीं कहलाता है, समझे। और जिस तरह से आपके लोग ये बिना सर पैर की बातें करते हैं ना, ये जहर उगलना बंद कर दीजिए।